दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 आप में से 25 लाख प्लस छात्र इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं और आप सभी एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं। आप देखिएगा दोस्तों, तो ये अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। ये जो जॉब है फुली ऑफिशियल जॉब है। 12,098 प्लस सीट है। सीटों की संख्या और भी बढ़ने वाली है। तो सबसे पहले तो आप सभी एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं, आखिर परीक्षा होगी कब। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। सबसे पहले यहाँ से आप सभी न्यूज़ देखिए। और दोस्तों, आप सभी ये बताइए कि आपका प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर आ रहा है, यानी कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। आप में से कितने ऐसे हैं जिसका 100 प्लस क्वेश्चन सही हो रहा है निगेटिव कटने के बाद। अब देखिए, यहाँ पर सबसे मेन ये है, आप सोच रहे होंगे कि हम तैयारी करेंगे बीएसएससी में रिजल्ट ले लेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा तो टाइम मैनेज ना बहुत बड़ा यहाँ पर आपके लिए चैलेंज रहने वाला है, क्योंकि टाइम जो मिलता है ना मात्र 2 घंटा 15 मिनट, और इसमें आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी आपको लग रहा होगा बहुत समय, लेकिन एग्जाम हॉल में ना जब आप दीजिएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि मेरा 1.5 घंटा कैसे निकल गया। फिर जैसे ही आप कुछ क्वेश्चन और बनेगा तुरंत 2 घंटा निकल जाएगा, वार्निंग घंटी बजेगा और तुरंत पता चलेगा कि आपका टाइम ही निकल गया। जो आपको 10-15 ऐसे क्वेश्चन थे जो आ रहा था छूट गया क्वेश्चन। तो आपके लिए टाइम मैनेज बहुत मैंने है। और यहाँ पर कितना स्कोर आ रहा है आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए। तो पहले तो आप सभी एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं, तो चलिए देखिए। इसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ से आप सभी हिंदुस्तान का न्यूज़ देखिए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, बीएसएससी 12,000 पदों के लिए 25 लाख आवेदन। देखिए सबसे मेन ये है कि आप देख सकते हैं कि 25 लाख प्लस आवेदन इसमें हुआ है और सीटों की संख्या देखिएगा 12,000 है। तो सीट देखिए अच्छा खासा, ये नहीं है कि बहुत कम है, लेकिन इसमें जितने भी पोस्ट हैं दोस्तों सभी अपने आप में बहुत ही अच्छा पोस्ट है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये नहीं लगेगा कि हाँ कोई छोटे पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। खास करके अगर आपको राजस्व कर्मचारी पंचायत सचिव मिल जाता है। और देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के लिए क्या होता है ना, आप एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मेन ये है दोस्तों कि देखिए बीएसएससी का एक अपना पैटर्न है, ये नहीं है कि रेलवे एसएससी की तरह इसका पैटर्न है। मैथ में ही देखिएगा तो इसका क्वेश्चन पूछने के एक अलग स्टैंडर्ड होता है। जीके का भी देखिएगा तो जीके ना दरोगा एग्जाम से भी इसमें अलग ही लेवल का क्वेश्चन रहता है। तो आप लोगों को जो सेट देना चाहिए जो बीएसएससी का पैटर्न है उसी अनुसार। ये ना ही कि बहुत टफ क्वेश्चन है जिसमें आपको 80-85 बनेगा, आप डिमोटिवेट हो जाएगा, मेरा एग्जाम ही नहीं निकलेगा, 100 प्लस पर होगा। और ये ना हो कि आसान रहे, आप 130-120 बनेगा और आपको ये लगेगा कि मेरा तो आसानी से रिजल्ट होगा। एग्जाम हॉल में जाइएगा लगेगा कि आपको 85-90-100 के अंदर ही आप रह गया और रिजल्ट नहीं हुआ। तो हम आप लोगों के लिए क्या किए हैं दोस्तों, जो बीएसएससी का लेटेस्ट वाला पैटर्न है। अभी आप सभी को पता है कि इस देखिएगा तो हाल फिलहाल में मेंस का जुलाई महीने में एग्जाम लिया गया बीएसएससी सीजीएल 3 का पीटी एग्जाम। तो ये सब जो पैटर्न है उसी अनुसार आपको मैथ रीजनिंग जीके साइंस का लेवल देखने को मिलेगा। ये नहीं कि इंटर लेवल है तो बहुत आसान बउआ वाला क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं होता है। पिछला आप देखिएगा 2018 वाला एग्जाम, तो उसमें भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम आप लोगों के लिए देखिएगा जो बीएसएससी का पैटर्न है उसी के अनुसार प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये फटाफट आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। इसमें देखिएगा तो आपको इतना क्वेश्चन दोस्तों प्रैक्टिस सेट के लिए मिलने वाला है ना, देखिएगा तो 600 प्लस प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसमें देखिए अच्छा खासा आपको फुल लेंथ यानी 150 क्वेश्चन वाला मिलेगा। बाकी सब्जेक्ट वाइज देखिए, सब्जेक्ट वाइज भी ना बहुत ज़रूरी है। अब स्कोर बढ़ाना है तो साइंस भी आपके लिए ज़रूरी है, जीके भी ज़रूरी है, करेंट अफेयर्स भी ज़रूरी है, मैथ भी रीजनिंग भी। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज के साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट यानी 150 जो पैटर्न है बीएसएससी वाला 2 घंटा 15 मिनट नेगेटिव मार्किंग के साथ लाइव टेस्ट मिलने वाला। यानी 4 ऑप्शन आपके अनुसार रहेगा, ऑप्शन रहेगा, इसमें से आप एक चूज कीजिए, फिर सबमिट कीजिए और जितने भी अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे सभी का रैंक आएगा, आपका कितना रैंक आया है सब कुछ। तो जाइए फटाफट आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए और प्रैक्टिस सेट कल से शुरू हो रहा है। तो बहुत ही कम प्राइस पर आप जुड़ जाइए। और यहाँ पर आप लोगों का बहुत ज़्यादा से डिमांडिंग था कि सर प्रैक्टिस सेट लेकर आइए, तो फाइनली आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट कल से शुरू हो रहा है। तो जाइए फटाफट आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। तो इस न्यूज़ में देखिएगा दोस्तों, रिक्त पदों के हिसाब से 200 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। अभ्यर्थियों की बड़ी तादाद को देखते हुए परीक्षा 5 से 6 चरण में आयोजित करने का प्रयास लगाया जा रहा है। देखिए बिहार में जो कैपेसिटी है ना, एक शिफ्ट में लगभग 3 लाख अभ्यर्थियों का एग्जाम लिया जाता है। आप सोचिएगा 5 लाख 6 लाख क्यों नहीं। देखिए अब सही तरीके से एग्जाम भी लेना है, ये ना हो कि एग्जाम सही तरीके से ना हो फिर बाद में पेपर कैंसिल, ये सब चीज़ें। तो इसमें देखिएगा तो अभ्यर्थियों की टोटल जो संख्या है ना दोस्तों 25 लाख है, तो यानी 8 शिफ्ट में परीक्षा ली जाएगी। इस तरह से देखिएगा तो 4 दिन ये परीक्षा। और बीएसएससी का लेटेस्ट वाला ये ट्रेंड रहा है दोस्तों कि यहाँ पर लगातार ही परीक्षा ली जाती है। सीजीएल का ही देखिएगा तो यहाँ पर पिछला बार इंटर लेवल का देखिएगा तो 8, 9, 10 दिसंबर,
और इस बार देखिएगा CGL 3 में तो 23-24 दिसंबर लगातार ही एग्जाम, इस बार भी देखिएगा तो लगातार ही एग्जाम लिया जाएगा। ये नहीं कि संडे करके फिर इस तरह से लिया जाएगा तो 1 महीने लग जाएगा एग्जाम लेने में और लगातार फिर इस तरह से परीक्षा। तो आखिर है कि परीक्षा होगी कब। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये मैसेज था कि सर जी एग्जाम के बारे में बताइए, फिर उस अनुसार हम तैयारी करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे मेन आपको ये ध्यान देना है कि देखिए वैकेंसी आए हुए कितना समय हो गया है, 4 महीने हो गया है। और इस 4 महीने में आपकी तैयारी कितनी हुई है। आप देखिए अगले 2 महीने भी आपका इसी तरह से निकल जाएगा अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा। फिर लास्ट समय में 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा, फिर समझ में नहीं आएगा क्या तैयारी करे ना करे। और इतने अधिक पदों पर ये वैकेंसी आई है, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो कोई मतलब का नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आवेदन की अंतिम तिथि 11 दिसंबर थी, पहले इसे पूरा किया जाएगा तृतीय स्नातक से संबंधित। ये देखिएगा फाइनली रिजल्ट आ गया। 150 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 घंटा 15 मिनट का समय, ये सब सारा कुछ है। इसमें सीटों की संख्या के बारे में देखिएगा तो ये सब है, सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देखिएगा तो अलग अलग विभागों से यहाँ पर सीटों की संख्या के बारे में है, कितना क्या सीट है, ये सब चीज़ें के बारे में आप सभी देख सकते हैं। तो मेन ये है दोस्तों कि आखिर परीक्षा होगी कब। तो देखिए इस न्यूज़ के बारे में आपको एक बार पहले भी बताई थी, ये देखिएगा ना, तो पिछले महीने का न्यूज़ है, BSSC संबंधित है हिंदुस्तान का। यहाँ से आप सभी न्यूज़ यहाँ पर देखिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर परीक्षा के लिए आप सोच रहे होंगे क्या जून जुलाई में परीक्षा होगी, इस बीच में हो सकती है या नहीं। तो सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। यहाँ से आप सभी एक न्यूज़ देखिएगा, ये देखिए हिंदुस्तान का न्यूज़ है, चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जल्द। देखिए दोस्तों, अभी CGL 4 की वैकेंसी नहीं आई है और देखिएगा यहाँ पर तो CGL 4 को लेकर अभी से ही सब कुछ तैयारी शुरू कर दिया गया है कि वैकेंसी आने के बाद फॉर्म भरवाने के बाद एग्ज़ाम सब कुछ लेना है और फिर यहाँ पर फाइनल प्रक्रिया ये सब चीज़ें करना है। और देखिएगा इसी तरह से इंटर लेवल की भी संबंधित देखिएगा तो यहाँ पर कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में BSSC आयोग से संबंधित बैठक हुई थी। आप लोगों को इसके बारे में बताए थे, जिसमें CGL 4 वैकेंसी से रिलेटेड, ग्रुप D वैकेंसी से रिलेटेड, इंटर लेवल से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में डिसीजन हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब CGL 4 को लेकर यहाँ पर तैयारी चल रही है तो फिर इंटर लेवल, देखिए इंटर लेवल से संबंधित भी, एग्जाम से संबंधित ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं चल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक डेट क्यों नहीं आया। तो देखिए दोस्तों, डेट नहीं आने का कारण ये है, आप देखिएगा ना, तो देखिए बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि देखिए BSSC आयोग की ओर से आप देखिएगा CGL 3 एग्जाम में क्या हुआ था कि आयोग की ओर से कैलेंडर जारी किया गया था। इस कैलेंडर में आप देखिएगा तो क्या था कि PT एग्जाम, मेंस एग्जाम, PT एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, मेंस कब लिया जाएगा, सभी चीज़ों के बारे में देखिएगा तो फुल शेड्यूल दिया हुआ। तो देखिए आयोग की ओर से यह है कि इसी एग्जाम का भी इसी तरह से कैलेंडर जारी किया जाए और फिर यहाँ पर एग्जाम सब कुछ। तो देखिए यहाँ पर अगर मार्च महीने का अभी से अगर डेट सब कुछ दे दिया जाता है बिना कन्फर्मेशन का, तो फिर होगा क्या कि अगर कुछ कारणों से एग्जाम नहीं हो पाता है तो फिर डेट बढ़ाना पड़ेगा, फिर कैलेंडर पूरी तरह से फेल हो जाएगा। तो आयोग की ओर से यह है कि पहले पूरी तैयारी कर लिया जाए, जिलाधिकारी को लेटर ये सब सारा कुछ कन्फर्मेशन होने के बाद फिर यहाँ पर डेट सब कुछ दिया जाए। तो आपको देखिए समय सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर इससे संबंधित जल्द ही कैलेंडर सब कुछ आ जाएगी। अब आपके दिमाग में ये होगा कि लोकसभा चुनाव, तो देखिए लोकसभा चुनाव से संबंधित आचार संहिता फरवरी लास्ट नहीं तो मार्च में लगने के बाद क्या एग्ज़ाम हो सकता है या नहीं। तो देखिए अगर पहले डेट आयोग की ओर से दे दिया जाता है तो बिल्कुल यहाँ पर परीक्षा हो सकती है। चुनाव में देखिएगा तो ये होता है कि जब चुनाव देखिएगा तो अप्रैल लास्ट मई में ये इस तरह से होगा अलग अलग चरणों में, तो उस समय एग्ज़ाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन इससे पहले एग्ज़ाम लिया जाता है। और यहाँ पर यह है कि चुनाव आने के बाद देखिएगा तो फिर नई वैकेंसी ये सब चीज़ें आचार संहिता लगने के बाद नहीं दी जाती, लेकिन एग्ज़ाम ये सब चीज़ें ले लिया जाता है। अब देखिए अगर मार्च महीने में ये सब चीज़ें सब कुछ जिलाधिकारी की ओर से कन्फर्मेशन सब कुछ मिल जाता है तो एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि चुनाव बाद, अब चुनाव के बाद तो देखिए मई में सब कुछ यहाँ पर चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, फिर अगले महीने आप लोगों की शुरू में ही परीक्षा हो जाएगी। लेकिन देखिए अगर आप एक समझदार स्टूडेंट है, अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आप जॉब के प्रति सीरियस हैं ना, तो आपको यही मान के चलना है कि मार्च महीने में परीक्षा होने जा रही है। और दोस्तों ये नहीं है कि मार्च में परीक्षा नहीं हो सकती, अभी भी संभावना है मार्च में होने की। बाकी अगर सब कुछ तैयारी हो जाता है तो ले लिया जाएगा, अगर नहीं होता है तो फिर तो आपको एग्ज़ाम देना ही है। तो देखिए अगर 2 महीने देरी से ही होता है तो आपके पास समय रहेगा तैयारी के लिए। तो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट, अगर आपको जॉब चाहिए, तो देखिए जिस तरह से 4 महीने ये निकल गया है, उसी तरह से आपका अगले 2 महीने भी निकल जाएगा। तो बेहतर ये है कि अभी से आप सभी सीरियस होकर तैयारी कीजिए। और ये जो 3500 7,000 जो सीट है पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी का, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। कैसे हम बेहतर तैयारी करें, यही तैयारी आपको CGL 4 में भी काम आएगा। और अगर आप फुल तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी जाइए हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए और जम के तैयारी में लग जाइए। अगर आप अभी से जम के तैयारी कीजिएगा तब तो आपका इंटर लेवल के साथ साथ CGL 4 भी निकले।
तो ये देखिएगा दोस्तों न्यूज़, तो ये प्रभात खबर का न्यूज़ है, कुछ दिन पहले का ही है। द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा मार्च में होगी। पीटी एक पद पर 204 दावेदार, 25 लाख आवेदन, ये सब चीज़ें फिलअप सारा कुछ हुआ था। तो ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पर परीक्षा के बारे में कि आखिर कब होगी, इन सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर हो। देखिए आपका मेन जो टारगेट होना चाहिए दोस्तों, रिजल्ट पर होना चाहिए। अब देखिए रिजल्ट के लिए प्रीवियस ईयर आपके लिए देखिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस सेट सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रैक्टिस सेट क्या है, तैयारी आप कर रहे हैं, और टाइम मैनेज के लिए, क्योंकि इसमें मैथ रीजनिंग का अधिक वेटेज रहने के कारण से एग्जाम में, दरोगा एग्जाम ये सब में देखिएगा तो टाइम आपको आधा घंटा 1 घंटा मिल ही जाता है, बैठे रहते हैं चलो आराम से बना रहे, लेकिन इसमें समय बहुत कम है। तो आप लोगों के लिए दोस्तों एप्लीकेशन पर देखिएगा तो बहुत ही कम प्राइस पर 600 प्लस प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को फुल लेंथ के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज सब कुछ मिलने वाला है। यानी इतने क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको इतना बेहतर हो जाएगा टाइम मैनेज सब कुछ, कि एग्जाम में आपको ये ना लगे कि टाइम मेरा कम रह गया, ये सब चीज़। और देखिएगा तो जो पहले से कोर्स था इसमें क्वेश्चन बैंक ये सब चीज़ें इस तरह से दिए हैं। बिहार में देखिएगा जितने भी तरह के परीक्षा, बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, ऑल का क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, वन लाइनर पीडीएफ सब कुछ दिया हुआ है। इस तरह से देखिएगा टू दी पॉइंट तैयारी। देखिए हम आप लोगों को हमेशा टू दी पॉइंट तैयारी करवाते। देखिए एग्जाम जो है बहुत पढ़ने से ही नहीं निकलता है, आप यही सब चीज़ें पढ़ के जो बिहार एसएससी का पैटर्न है, जहाँ से फिक्स हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, अगर आप उस अनुसार तैयारी करके जाइएगा तब तो रिजल्ट होगा। ये देखिएगा पर्यावरण वाला टॉपिक, और जितने भी एग्जाम है ना अभी तक देखिएगा तो सभी क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, ये नहीं कि इससे बाहर से पूछे जाते हैं। ये आप लोगों को लगभग 3 पेज का मिला हुआ है इस तरह से टू दी पॉइंट, सभी जितने भी फैक्ट है सब कुछ इसमें दिया हुआ है। इसी तरह से सभी विषय का आप लोगों को दिए हुए हैं। जाइए फुल तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए, फुल तैयारी का स्पेशल कोर्स उपलब्ध है, बाकी प्रैक्टिस सेट सब कुछ आप लोगों के लिए आ रहा है। ये देखिएगा तो पिछली बार का कटअप है, तो यहाँ से आप सभी कटअप को लेकर देख लीजिए, ये परसेंटाइल में कटअप है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके बारे में भी आप सभी को एक वीडियो में डिटेल्स में बता देंगे। तो यहाँ से दोस्तों आपको एग्ज़ाम को लेकर क्लियर हो गया सभी चीज़ों के बारे में। देखिए आप ये चीज़ पर फोकस कीजिए कि देखिए वैकेंसी जो सितंबर में आई थी, अब देखिएगा 4 महीने प्लस आपका निकल गया, और अगले जो भी आपके पास 2 महीने 3 महीने या 4 महीने का समय, ये भी इसी तरह से निकल जाएगा। अगर आप सीरियस होकर तैयारी कीजिएगा तभी रिजल्ट होगा। तो अभी से आप सभी मिशन मोड में तैयारी में सीरियस होकर के लग जाइए। और आप में से कौन कौन चाहते हैं दोस्तों बीएसएससी आयोग को छात्र हित में रीट का ऑप्शन दिया जाना चाहिए, आप में से कितने का फॉर्म भरते समय मिस्टेक हुआ है, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए।